सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, बिहार विधान परिषद की सम्मानित सदस्य और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की प्रवक्ता श्रीमती अनामिका सिंह पटेल जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी, मीडिया के सहप्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी, सूरज पांडे जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र आग्रह करता हूं श्रीमती अनामिका सिंह पटेल जी से कि आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद दानिश जी। सारे पत्रकार बंधु, और मुझे अच्छा लग रहा है कि नारी शक्ति अच्छी संख्या में उपस्थित है यहाँ। ये मुझे लगता है दानिश जी की बहुत अच्छे प्रबंधन का कमाल है, उनकी संवेदनशीलता और उनके दायित्व का, कि सब यहाँ आने में खुशी महसूस करते हैं, सबको अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों के समक्ष हूँ प्रेस वार्ता के लिए। वो लोग मुझे शुरू करेंगे कुछ? मैं अपने से शुरू करूँ? मैं अपने से शुरू करूँ। देखिए, देश में लोकसभा के जो चुनाव हैं, राजनीतिक परिदृश्य में, उसमें जो हम बिहार की बात करते हैं, तो जो मीडिया का जिस पे अधिकांश समय ध्यान होता है, और मुझे लगता है कई बार लोग इस तरह की बेतुकी बातें इसलिए करते हैं, मैं तेजस्वी यादव जी के बारे में बात कर रही हूँ, वो हमेशा बेतुकी बातें करते हैं कि मीडिया उनकी तरफ ध्यान दे, और उन्हें लगता है कि वो एक थोड़ा सा एक उनके व्यक्तित्व का भी पतन है और उसकी गिरावट है, और साथ में होता क्या है कि उनकी ऊटपटांग चीज़ों की तरफ मीडिया भी ध्यान दे देता है, क्योंकि मीडिया को कई बार कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत तौर पर, नैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और समझ के तौर पर ऐसी योग्यता नहीं है कि वो किसी तरह का प्रश्न खड़ा कर सके, खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में, या भारतीय जनता पार्टी के विषय में, या एनडीए गठबंधन के विषय में। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से हर एक व्यक्ति उस दौर का गवाह होगा, या तो अपने लोगों से सुना होगा, नई पीढ़ी के लोगों ने, या लोगों ने भोगा होगा उस समय को, जब कहने में बहुत आसान सा लगता है एक शब्द जंगल राज, या सुनने में बहुत आसान लगता है कि महिलाएं उस समय असुरक्षित थी, पर वो किस कदर असुरक्षित थी और कैसा जीवन जीती थी, आप में से हर एक व्यक्ति इस विषय में जानता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि पत्रकार होने के अलावा एक बुद्धिजीवी, चेतन और जिम्मेदार देश के नागरिक होने के लिए भी आप लोग इस तरह के व्यक्ति जो हैं, तेजस्वी जी जो हैं, उनके बेतुके और अनर्गल बयानों पे ध्यान देने की बजाय मुझे लगता है उनसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। उनसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि क्या उन्हें कोई नैतिक अधिकार है कि वो किसी भी विषय पर बोल सकें। राजनीति से इतर बात करते हैं, क्या व्यक्ति के तौर पर उन्हें कोई नैतिक अधिकार है, वो बोल सकते हैं? इतने बुद्धिजीवी और कर्मठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, और आप में से हर एक जानता है कि बिहार उर्वरता की, कर्मठता की और प्रतिभा की भूमि है। जहाँ का व्यवसाय आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर होने चाहिए थे, उनके पिताजी के समय में जहाँ अपहरण एक उद्योग बना दिया गया था और रंगदारी, वो व्यक्ति बात करेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके पिता के और उनकी माताजी के समय में कितनी महिलाएं सुरक्षित थीं। वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं जिनके समय में एक आईएएस की पत्नी आज जो दलित वोट मांगने का ढोंग करते हैं और शोषितों के साथ खड़े होने का स्वांग रचते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जिसके समय में एक दलित आईएएस की पत्नी, उस पत्नी की माँ, उसकी भतीजी और उनकी नौकरानियां सालों साल शोषण का, शारीरिक शोषण का शिकार होती रही। मैं आईएएस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बनना बिहार के लोगों का सपना होता है, देश के युवा का सपना होता है। और जब एक व्यक्ति आईएएस बनता है तो गांव जौहार का और पीढ़ियों का नाम रोशन होता है। और वो व्यक्ति कितना असहाय रहा होगा, कितना असहाय रहा होगा कि उसकी पत्नी का, उसकी माँ का, उसकी भतीजी का शोषण होता रहा, और वो चुप भी नहीं बोल सकता था। किस कदर मिली भगत रही होगी नेताओं की, माफियाओं की, अधिकारियों की, आप कल्पना करके देखिए। आप सिर्फ उस जगह पे खुद को खड़े करके देखिए। मेरी महिला मित्रों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विषय राजनीति का नहीं है। निसंदेह वैसे लोग जिन्हें उन्हें लगता है कि उन्हें खुश करके, उन लोगों को तुष्टीकरण करके और उन्हें खुश करके वो ये बताना चाहते हैं कि मैं और आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मेरी बात पूरी होने दें। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उनके यहाँ के विधायक सरस्वती माँ के बारे में किस तरह से बोलते रहे, दुर्गा माँ के बारे में किस तरह से बोलते रहे, तो ये एक सोची समझी मानसिकता है और तुष्टीकरण का तरीका है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है विकास का। वो इसी तरह की भावुक चीज़ें करके, तुष्टीकरण की चीज़ें करके लोगों को अपील करके अपने पक्ष में खड़ा कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।